अस्यै पूर्णा प्रतिष्ठन्तु अस्यै पूर्णा शरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। ओम श्री मन्मना गणाधिपते नमः। प्रसन्नो भवः वरदा भवः। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महारानी सीता की मूर्ति स्थापना संपूर्ण हुई। सियावर रामचंद्र की सिया राम जय जय राम, राम सिया राम भैया, आज तक मैं आपके बलिदान को पूर्ण रूप से कभी भी नहीं समझ पाया। आपको देखकर सदैव यही सोचता रहा कि आपके पास परिवार का साथ तो है। आप जाना कि जब मनुष्य के जीवन में स्वजन का साथ ना हो तो परिजनों का साथ भी उसे अकेला कर देता है। परंतु मुझे अपने भैया के साथ के बिना जीना नहीं है भैया। इसीलिए आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आप मुझे स्वयं से पूर्व जीवन का परित्याग करने की अनुमति दे दीजिए भैया। लक्ष्मण, 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 त्याग और सेवा की पराकाष्ठा पार की है तुमने मेरे भाई। तुम कुछ और मांगो लक्ष्मण। कुछ और मांगने के लिए है ही नहीं भैया। मुझे ज्ञात है आपको मेरी ये मांग, मेरा स्वार्थ, मेरा हट प्रतीत हो रहा होगा, परंतु मैं क्या करूं भैया। मैं आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे अंदर उतना साहस ही नहीं है। मेरी बस यही एक इच्छा है और यही एक मांग है। आप बस मेरी इस इच्छा को पूरी कर दीजिए। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। धन्यवाद भैया, कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज, मेरी भी एक इच्छा है। मेरे मन में सदा ये भय बना रहता है कि कहीं अपने सुख में अपने दीदी का त्याग और दुख को बिसरा ना बैठूं। इसलिए वनवास में पहने गए उनके वस्त्र को मैं अपने पूजा स्थल पर रखकर उनकी पूजा करना चाहती हूँ। वो वस्त्र देने की कृपा करें। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और मेरा आशीर्वाद भी सदा रहेगा कि आपकी मिथिला नगरी एक पुण्य नगरी के रूप में अयोध्या और काशी के साथ स्पर्धा करेगी। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद भैया। धन्यवाद मेरा नहीं, उस मिथिला का करो शत्रुघ्न, जिससे अयोध्या को ये 4 अनमोल रत्न मिले। और जिनके तेज से हमारी अयोध्या प्रेम और भक्ति के प्रकाश में नहाई है। शीघ्र चलो कोश, समय बीता जा रहा है। अंततः लव कुश का अयोध्या जाने का स्वप्न पूरा होने वाला है। बजाओ। ठीक है, किंतु ये बैलगाड़ी क्यों ले आए? तुम्हारे लिए। भला
ऐसे थोड़ी जाने देंगे हम राजकुमारों को। अर्थात ऋषि कुमारों को अयोध्या। हाँ, इसी सजी धजी बैलगाड़ी में जाएंगे हमारे लवकुश, पूरे सम्मान और सुख के साथ। उचित है। और सोमकरण को भी तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। परंतु सोमकरण, तुम्हारी पोटली कहाँ है? यहाँ है। एक सोमकरण के लिए 3-3 पोटलियां। केवल सोमकरण नहीं, प्रसूता के साथ साथ तुम्हारे उपगुरु भी तुम्हारे साथ जाएंगे। क्या? हाँ, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए और तुम दोनों भाइयों पर दृष्टि रखने। कहाँ है कुश? ओहो कुशब, आ भी जाओ। देखो हमारे साथ चलने के लिए कितने यात्री सज्ज हो गए। क्षमा करना, थोड़ा अधिक समय लग गया। ये नया धनुष किसके लिए? सोमकर्ण के लिए। मेरे लिए? हाँ, हम तो गायन और कला में लीन होने ही वाले हैं। कदाचित तुम्हारी रक्षा ना कर पाए। हर बार की भांति इस बार स्वयं अपनी रक्षा कर लेना। तो क्या हम अपने अस्त्र साथ नहीं ले जाएंगे? वीणा बजाकर रामायण का गान करने वाले को अस्त्र की क्या आवश्यकता है ना गुरुदेव? लाइए। क्या? वीणा। वीणा तो मेरे पास है नहीं। क्या हुआ? मुख क्यों उतार लिए? यदि भगवान वाल्मीकि तुम्हें रिक्त हाथ अयोध्या भेज रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। पुत्रों, अपने मन में विश्वास लेकर आगे बढ़ो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम दोनों मिथिला की भांति अयोध्या जाकर सबका हृदय जीत लोगे। और हाँ, इस बार गरिमा की सीमा मत लांघना। मैं प्रसूता से क्षण क्षण का समाचार लेती रहूंगी। वीणा तो मेरी नहीं, किंतु उनकी सुरक्षा का दायित्व मिल गया। तुम्हारी ध्वनि यहाँ तक आ रही है। चलो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मार्ग में देती हूँ। तुम्हारा सबसे बड़ा स्वप्न पूर्ण होने वाला है। जिस अयोध्या का आज तक केवल नाम सुना था, उसे देखने का सौभाग्य मिलने वाला है। धर्म की इस नगरी में बिताए एक एक क्षण को एक एक जन्म की भांति जीना। और हाँ, जब भी रामायण का गान करो तो सुनने वालों को अपने शब्दों और अपने भावों से उनकी यात्रा को सुख देना। अवश्य माता, हम ऐसा गीत गाएंगे कि सब मंत्र मुक्त हो जाएंगे, है ना कुश? हाँ माता, किंतु हमारे पास वीणा होती तो हमारा सुर और भी सुंदर हो जाता। परंतु छोड़िए, ईश्वर की लीला ईश्वर जाने। आज्ञा दीजिए माता। यशस्वी बाबा पुत्र। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
श्री राम, आज आपके पुत्र अपने घर में, अपने नगर में पग धरने वाले हैं। किंतु कितना अच्छा होता यदि मैं स्वयं आपको बता पाती कि रघुकुल के वंशज अपने राज्य में पधार रहे हैं। परंतु न जाने क्यों सुख के इस क्षण में भय मुझे खाए जा रहा है। किंतु उन्हें पूरा सत्य पता चल गया तो बस उनके कोमल हृदय को सत्य का घातक आघात न लगे।